हेलो क्लास 12th। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12th आप लोगों का सेकेंड टर्म का जनसंचार मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। जो आपके 5 टॉपिक हैं सेकेंड टर्म में, वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे और इनको पढ़ के ही जाइएगा आप लोग, ताकि आप लोगों के जनसंचार वाले क्वेश्चन ना छूटें। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो आपका सेकेंड टर्म का है पत्रकारीय लेखन, इसके विभिन्न रूप और लेखन की प्रक्रिया आएगी। इसको आप लोग सभी लोग 2-3 बार अगर वीडियो को देख भी लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ तथा कार्टून आदि आते हैं। ठीक है, ये जो बेस है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हैं, इनको आपको याद तो करना ही पड़ेगा। इसको आप थोड़ा सा अगर 1-2 बार वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य। यहाँ पे देखिए आप, ये जो पत्रकारीय लेखन के बारे में अभी आप लोगों ने जाना। अब ये देखिए, सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन आदि करना, इसके कई प्रकार हैं। यथा खोजपरक पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता आदि। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों, विचारों एवं घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सामान्य जनता के लिए लिख रहा है, इसलिए उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे हों व सहज हों और कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक विशेषणों, अप्रचलित शब्दावली और दोहराव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं। पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पूर्णकालिक होते हैं, अंशकालिक होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। इसमें से आपके जो पत्रकार हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम लोग। किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी जो होते हैं, वो पूर्णकालिक होते हैं। ठीक है, और निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले अंशकालिक होते हैं, यानी उनको स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। फ्रीलांसर क्या होते हैं? ये किसी संस्था से जुड़े नहीं होते। जब ये लिखते हैं तो इनके लेख को कोई भी छाप सकता है और बदले में एक निश्चित राशि इन्हें भेज दी जाती है, यानी फ्रीलांसर। आपको फ्रीलांसर से ही पता चल रहा होगा, फ्री मतलब स्वतंत्र। तो इस तरह से ये 3 जो पत्रकार होते हैं उनके प्रकार हैं। अब आइए समाचार लेखन पे। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। आपको पता होगा उल्टा पिरामिड शैली कैसा होता है? ऐसे होता है, देखिए ऐसे, ये नहीं होता है। तो यहाँ पहले क्या होता है? यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली होती है। इसमें महत्वपूर्ण घटना को पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण और लास्ट में सबसे कम महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया जाता है। ठीक है, समाचार के 6 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपने 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने इसके वीडियो आप लोगों को फर्स्ट टर्म में दिए थे। तो समाचार के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन इनकी सीरियलिटी होनी चाहिए, मतलब इनको आप सीरियल वाइज ही बता सकते हो, क्योंकि अगर आपका सीरियल गड़बड़ हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएंगी। मतलब कि समझ में, ये आपका सीरियल वाइज ही आपको बताना पड़ेगा। पहले क्या, दूसरा कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इसका उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इन्हीं समाचार को 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर में इंट्रो तथा अन्य 2 प्रश्नों में उत्तर समापन हो जाता है, और जो नीचे वाले होते हैं वो पूर्व बाडी वाले भाग दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग 6 ककार लिखिएगा, लेकिन सीरियल वाइज लिखिएगा, मतलब उनकी जो काउंटिंग है वो उस हिसाब से ही होनी चाहिए। आगे देख लीजिए, फीचर के बारे में भी पढ़ लीजिए आप लोग। फीचर लिखने के लिए आता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित तरीके से, सृजनात्मक मतलब उसमें नयापन कुछ होना चाहिए, आत्मनिष्ठ मतलब अपने विचार भी होने चाहिए। ठीक है, फीचर लेखन का क्या उद्देश्य होता है?
इसका जो उद्देश्य होता है मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना होता है, शिक्षित करना होता है और मनोरंजन। यानी ये 3 चीज़ें आपकी एक फीचर में होनी चाहिए। आगे आते हैं हम लोग, फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है? समाचार और फीचर में आप मतलब वो भी तो सूचना ही देने वाली होती है, लेकिन समाचार में रिपोर्टर को अपने विचार डालने की स्वतंत्रता नहीं होती। जैसा समाचार वो देख रहा है वही बताएगा आपको। जबकि फीचर लेखन में क्या करते हैं, आप अपनी राय, आप अपने दृष्टिकोण, आप अपनी भावनाएं जाहिर करने का मतलब जाहिर कर सकते हैं। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जबकि फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली बिल्कुल नहीं होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती। आमतौर से समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रायः 250 से 2000 शब्दों तक के ही फीचर छपते हैं। आगे देखिए आप लोग, आगे है विशेष रिपोर्ट। ये विशेष पत्रकारिता तो आप लोग निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा। इसमें जो दिया हुआ है आपके सेकेंड टर्म में, जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इसका जिक्र है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। सामान्य समाचारों से अलग विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। पहला होता है खोजी, दूसरा होता है इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, चौथा विवरणात्मक रिपोर्ट। देखिए इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रो आप लोगों को मतलब जानकारी के तौर पे दिया है। देखिए खोजी क्या होता है, इसमें अनुपलब्ध तथ्यों की गहरी छानबीन की कर सार्वजनिक किया जाता है। मतलब अनुपलब्ध मतलब जो उपलब्ध नहीं होता है। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन। इन डेप्थ मतलब भीतरी, बहुत गहराई तक पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है। विश्लेषणात्मक क्या होता है, इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूचना के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक कई किस्तों में प्रकाशित की जाती है। ठीक है। और विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होता है, इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जान चुके होंगे विशेष रिपोर्ट के प्रकार। आगे देखिए, विचार परक लेखन। समाचार पत्रों में समाचार एवं फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचार परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। पूछ ही दिया कि विचार परक लेखन क्या है तो आप बता पाओगे। आगे देखिए, संपादकीय। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख जिससे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय लेखन कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति या विचार या राय न होकर समग्र जितने भी पत्र समूह उसमें होते हैं सबकी राय होता है, इसलिए इसमें संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं होता, क्योंकि वो सभी लोग मिलजुल कर वो काम करते हैं। ठीक है। अगला देखिए, स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन क्या होता है, एक प्रकार का विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए अपनाए जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी मतलब दे देते हैं। इस प्रकार किसी समाचार पत्र में किसी लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन, मतलब वो जो रेगुलर वो लेख लिखता है, लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली एवं वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त होती है, उसे स्तंभ लेखन कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ तथा पत्रिकाओं की शुरुआत संपादक के नाम पर आए पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रत्येक समाचार पत्र का नियमित स्तंभ होता है। मतलब जो संपादक का नाम आता है पेपर पर, समाचार पत्र पे रेगुलर, तो वो नियमित स्तंभ होता है। इसके माध्यम से समाचार पत्र अपने पाठकों को जन समस्याओं तथा मुद्दों पर अपने विचार राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है। साक्षात्कार, इंटरव्यू आप जानते ही हो, किसी पत्रकार के द्वारा अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए किसी विशेष से उसके विषय में अथवा किसी विशेष मुद्दे पर किया गया प्रश्नोत्तरात्मक संवाद साक्षात्कार कहलाता है अथवा इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है। तो ये था आपका जनसंचार। 4 टॉपिक और हैं जनसंचार के जो मैं आगे लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए और समझते रहिए, और जो भी हो कमेंट आप लोग ज़रूर दीजिए अपनी राय,
और आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।